आज से हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग में जब श्री राम और रावण के बीच भीषण महायुद्ध चल रहा था। इस युद्ध में रावण पहले ही अपने भाई कुंभकर्ण सहित कई पराक्रमी और महान योद्धाओं को खो चुका था। इस विनाशकारी स्थिति से क्रोधित होकर रावण ने स्वयं एक विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। लेकिन ठीक उसी समय रावण का प्रलयंकारी और सबसे प्रिय ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मेघनाद ने अपने पिता को युद्ध भूमि में न जाने की सलाह दी और कहा कि जब वह स्वयं वहां है तो उन्हें युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रावण ने अपने प्रिय पुत्र को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। दरअसल मेघनाद न केवल एक परम शक्तिशाली और चतुर योद्धा था, बल्कि छल कपट की युद्ध नीति में भी माहिर था। उसे बादलों में छिपकर हमला करने में अद्भुत महारत हासिल थी। इसके अलावा मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिनका वह कुशलता पूर्वक प्रयोग करना जानता था। इसी अपार शक्ति और रणनीति के बल पर उसने इंद्रदेव को युद्ध में पराजित किया और इंद्रजीत कहलाया। इसके बाद विभीषण के गुप्तचरों ने वानर राज सुग्रीव को मेघनाद के रणभूमि में आने की खबर दी। तब विभीषण ने सुग्रीव को चेताया कि मेघनाद लंका का सबसे शक्तिशाली और अत्यंत विनाशकारी योद्धा है। उन्होंने सुग्रीव को सलाह दी कि वानर सेना को अधिक मजबूत और सतर्क बनाया जाए। विभीषण की इस चेतावनी के बाद सुग्रीव और उनकी पूरी वानर सेना पूरी तरह चौकन्नी हो गई और मेघनाद के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद मेघनाद अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि में पहुंचा और बिजली की तरह वानर सेना पर टूट पड़ा। इसके साथ ही राक्षसों और वानरों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला कर रही थीं और युद्ध बराबरी पर चल रहा था। लेकिन जब मेघनाद ने यह देखा कि उसकी सेना वानर सेना को आसानी से नहीं हरा पा रही है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। फिर उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह आसमान में जाकर बादलों के बीच अदृश्य हो गया और वहां से वानर सेना पर अपने घातक तीरों की बारिश करने लगा। इस प्रचंड हमले में हजारों वानर और भालू वीर गति को प्राप्त हो गए। मेघनाद की माया और विनाशकारी शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन पूरी तरह राक्षसों के पक्ष में झुक चुका था। यह देख वानर राज सुग्रीव, सेनापति अंगद और नल नील बुरी तरह घबरा गए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सुग्रीव ने बिना समय गंवाए कुछ वानर सैनिकों को श्रीराम के पास रणभूमि की चिंताजनक खबर पहुंचाने के लिए भेजा। जब श्रीराम ने यह संदेश सुना तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, जबकि लक्ष्मण जी की आंखों में क्रोध के अंगारे भड़क उठे। इसके बाद लक्ष्मण जी तुरंत श्रीराम के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगने लगे। दरअसल रावण के खिलाफ यह युद्ध कई महीनों से चल रहा था। पहले भी कई बार युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन श्रीराम ने उन्हें हर बार रोक दिया था। श्रीराम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले ही विभीषण ने उन्हें मेघनाद की मृत्यु का गुप्त रहस्य बता दिया था। श्रीराम जानते थे कि मेघनाद को हराना आसान नहीं है और उसके अंत का एक विशेष तरीका है जिसे सही समय पर ही लागू किया जा सकता है। दरअसल जब मेघनाद ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या पूरी की, तब उसने अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। इसके बजाय ब्रह्मदेव ने मेघनाद को एक कठिन मृत्यु का वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार मेघनाद की मृत्यु केवल उसी जीव के हाथों संभव थी जिसने लगातार 14 वर्षों तक नींद न ली हो। इस अद्वितीय वरदान की शर्तों के अनुसार पूरी सृष्टि में केवल लक्ष्मण जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 14 वर्षों तक अपनी नींद का त्याग किया था। इन सब बातों को समझने के बाद श्री राम ने पहली बार लक्ष्मण जी को मेघनाद से युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाने की अनुमति दे दी।